बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 35। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को वालिए करक रिजनाल्ड के बच निकलने का बेहद अफसोस था, मगर फिर भी ये एहसास इंतहाई मुसर्रत और सकून का बाइस था कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा उस शैतान के नापाक मंसूबे से महफूज रहे थे। उस हंगामा आराई से फारिग होते ही वालिय मिस्र दोबारा फ्रैंक्स की तरफ मुतवज्जे हुआ। हल्ब के क़याम के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने तमाम फौजियों को घर जाने की रुख्सत दे दी थी, क्योंकि एक तवील अरसे से ये जांबाज अपने अहले खाना से बिछड़े हुए थे। मगर जब रिजनाल्ड की फितना अंगेजी अरूज को पहुंच गई तो उसने अपने तमाम फौजियों की छुट्टियां मनसूख करके उन्हें फौरी तौर पर काहिरा की मरकजी फौजी छावनी में जमा होने का हुक्म दिया। रिजनाल्ड और फ्रैंक्स की दरिंदगी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मिजाजी कैफियत को बड़ी हद तक बदल डाला था। वो आम सुलह पसंद ईसाइयों के लिए अब भी अपने दिल में नरम गोशा रखता था, मगर तखरीबकार और जंगजू सलीबियों के लिए उसका दिल किसी चट्टान की तरह सख्त हो गया था। नई मार्का आराई के लिए काहिरा छोड़ने से पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने तमाम सालारों और सिपाहियों को एक तवीलो अरीज मैदान में जमा करके निहायत मानी खेज तकरीर की, जो वालिय मिस्र के बदले हुए मिजाज की वाज़े और भरपूर अक्कासी कर रही थी। अहले ईमान, तुम सब पर अल्लाह की सलामती हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद के लिए मुसलमान हुक्मरानों को किस किस तरह आवाज़ें दी और कैसी जांसोजी के साथ उनसे अपनी सफ़ें दुरुस्त रखने के लिए इल्तिजाएं की, मगर छोटी छोटी रियासतों के हाकिमों के अलावा किसी बड़े हाकिम ने मेरी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहा, बल्कि मुझे बर्बाद करने के लिए इस्लाम के दुश्मनों को गले लगा लिया। ये उसी बेज़मीरी का नतीजा था कि ईसाइयों की नज़र में मुसलमान हुक्मरान एक बिकाऊ माल की हैसियत रखते हैं। दुश्मन ने हमारे उसी इंतशार से फ़ायदा उठाकर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की तबाही के मंसूबे बनाए। ये तो हक़ ताला का बेमिसाल करम था कि उसने हमारी बेहिसी और बेखबरी के बावजूद उस अजाब को हमारे सरों से टाल दिया, वरना अगर माज़अल्लाह सलीबियों का ये नापाक मंसूबा कामयाब हो जाता तो हम कि जिन्हें मुसलमान होने का दावा है, दुनिया और आखिरत में मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। मैंने अपना फ़र्ज अदा करते हुए वालिय मौसल इज़्ज़ुद्दीन मसूद को एक तवील ख़त तहरीर किया था और उन्हें उस खौफनाक तरीन हकीकत से आगाह कर दिया था कि उन्होंने जिन ईसाई हुक्मरानों से फ़ौजी इश्तराक अमल के मुआहदे किए हैं, वही लोग माज़अल्लाह हमारे मकामात मुक़द्दसा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए मेरे नज़दीक सलीबियों के साथ यह इश्तराक अमल खुली इस्लाम दुश्मनी है, और इस्लाम का दुश्मन चाहे उसका नाम मुसलमानों जैसा ही क्यों ना हो, इस्लाम के दायरे से खारिज है, बल्कि शरई इस्तिलाह के मुताबिक वो मुनाफिक है, और मुनाफिक अल्लाह ताला की नज़र में इंतहाई नापसंदीदा शख्सियत है। इस सूरत हाल के तनाजुर में आपको लाजिम है कि बिला ताखिर शाह आर्मीनिया रहुपन से दिफाई मुआहिदा तोड़ दें। वो अय्यार और शातिर ईसाई हुक्मरान आपकी आकिबत नाअंदेशी से फ़ायदा उठाकर मोसल पर कब्जा करना चाहता है। दरपर्दा उसकी सारी हमदर्दियाँ ईसाइयत और सलीबी हुक्मरानों के साथ हैं, और ये कोई गैर फितरी बात भी नहीं कि एक ईसाई को दूसरे ईसाई का खैर ख्वाह और मददगार होना ही चाहिए। ये तो हम मुसलमान ही हैं कि एक कलमा गो दूसरे कलमा गो के लिए कोई नेक जज्बा नहीं रखता और अपनी ज़मीन के छोटे से टुकड़े को बचाने के लिए मरकज़ को तबाह बर्बाद देखना चाहता है। मैं मुसलमानों की इस बेहिसी को बेज़मीरी और बेगैरती की कौन सी मंजिल करार दूं कि वालिय करक रिजनाल्ड के उस शैतानी मंसूबे पर किसी मुस्लिम रियासत से सदाए एहतजाज बुलंद नहीं हुई। मैं दूसरे मुसलमानों के बारे में ये राय देने का हक नहीं रखता कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं, मगर अपने बारे में मुझे खूब अंदाज़ा है कि अभी हक़ ताला ने मुझ पर मौत तारी नहीं की है। मैं उसी के नाम पर जिंदा हूँ और उसी के नाम पर आपसे आखिरी बार दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर पर शाह आर्मीनिया से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर लीजिए। अगर मेरी तरफ से आपको कोई खदशा है तो मैं हक़ ताला को हाजिर व नाजिर जान कर कहता हूँ कि मौसल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। उसके साथ ही आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर किसी ईसाई हुक्मरान ने मौसल पर बुरी नज़र डाली तो मैं किसी भी हाल में हूँ, मगर आपकी मदद को ज़रूर पहुँचूंगा। ये कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ देर के लिए खामोश हो गया और गहरी नज़रों से अपने सालारों और जाबाज सिपाहियों के चेहरों से
उनके जज्बाती रद्दअमल का जायजा लेने लगा। यकायक मैदान में बहुत सी आवाजों का शोर गूंजने लगा। ये सब इस्लाम दुश्मन है, इन्हें बदतरीन सजा दी जाए। फौजी सालारों से लेकर एक आम सिपाही तक हर शख्स ने अपना रद्दअमल जाहिर कर दिया था। मेरे खत के जवाब में वाली मौसल इज़ुद्दीन मसूद ने तहरीर किया है कि वो अपनी सियासी ज़रूरतों के तहत शाह आर्मीनिया से किया हुआ फौजी मुआहिदा नहीं तोड़ सकते। मुख्तसर से सकूत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा अपने सिपाहियों से मुखातिब हुआ। मुझे इज़ुद्दीन मसूद के उस जवाब से शदीद मायूसी हुई। शायद ही अहले ईमान पर इतना कड़ा वक्त आया हो कि हम मुसलमान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी एक सफ में खड़े नहीं हो सकते। तुम लोग गवाह हो कि मैं कई बार इत्तिमाम हुज्जत कर चुका। मुझे अपनी इस गलती का एतराफ़ है कि मैंने उन लोगों के साथ हुस्ने सलूक से काम लिया जो फितरी तौर पर बेरहम और नाकाबिल इस्लाह थे। हक़ ताला मेरी इन कोताहियों और गलतियों को माफ़ फरमाए। आज मैं अपने जांबाजों पर यह हकीकत वाज़े कर देना चाहता हूँ कि वो इस मारका आराई में बिल्कुल तन्हा है। खुदा वो वक्त ना लाए कि इस शदीद आजमाइश के मरहले में हमारे कुछ हलीफ भी साथ छोड़ जाएं। यकीनन बदगुमानी अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन माजी के तजर्बात की रोशनी में हमें हर सूरत हाल के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। बस एक बारी ताला की ज़ात है जिसका वादा सच्चा होता है और जो किसी भी हाल में अपने नाम लेवाओं को तन्हा नहीं छोड़ता। हमारे सामने एक दुश्वार तरीन घाटी है जो जहरीले कांटों से भरी हुई है। एक खूनख्वार समंदर है जिसकी हर मौज हलाकत खेज है। एक तवील सहरा है जिसके अंदर मीठे पानी का कोई चश्मा नहीं। इन तमाम खतरनाक रुकावटों के पीछे हमारी मंजिल मकसूद है और हमें बहरुनवान उस मंजिल तक पहुंचना है, क्योंकि हमने अपने पैदा करने वाले से वादा किया है कि हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। यह कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक बार फिर खामोश हो गया और तवीलो आरीज मैदान की तरफ देखने लगा, जहां दूर तक उसके सिपाहियों के सर ही सर नजर आ रहे थे और थोड़े थोड़े फासले पर खड़े हुए नकीब अपने सुल्तान का पैगाम सिपाहियों तक पहुंचा रहे थे। मुख्तसर सी खामोशी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें किन किन मरहलों से गुजरना पड़ेगा। कभी यूं भी होता है कि लोग साहिल पर पहुंचकर डूब जाते हैं और मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने के बाद दम तोड़ देते हैं। हो सकता है कि हम महाज़े जंग से अपने घरों की तरफ वापस ना लौट सकें और दयारे गैर में हमारी कब्रें बन जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग आखिरी बार अपने अहले खाना, अजीजों और दोस्तों से मुलाकात कर लो और मेरी तरफ से तुम लोगों को ये इजाज़त भी हासिल है कि जो शख्स मेरा साथ छोड़ना चाहता है वो इसी वक्त चला जाए। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इस सफ़र में सिर्फ उसी शख्स को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ जो मौसम की हर सख्ती को सब्र व शुक्र के साथ बर्दाश्त करे और आजमाइश की इस जुलसा देने वाली धूप में किसी साइबान का मुतलाशी ना हो। ये कहकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उस ऊंची मसनद से नीचे उतर आया जिस पर खड़े होकर वो अपने फौजियों से खिताब कर रहा था। फिर मैदान से निकलकर महल की तरफ चला गया। सिपाहियों के हजूम पर भी बहुत देर तक गहरे सकूत की कैफियत तारी रही। उनका अमीर उनके लिए एक अहम तरीन सवाल छोड़ गया था जिसका जवाब हर फौजी पर कर्ज था। फौजियों से उस खिताब के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी महल छोड़कर काहिरा की मरकजी फौजी छावनी में चला गया और एक हफ्ते तक नई जंग की मंसूबाबंदी करता रहा। इस दौरान सुल्तान के पास एक सिपाही भी ऐसा नहीं आया जिसने सुल्तान की जानिसारी से मुंह मोड़कर अपने घर जाने की कोशिश की हो। तमाम सिपाही एक एक करके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की खिदमत में हाजिर हुए और अपने अमीर के हाथों को बोसा देकर कसम खाई कि वो कड़ी से कड़ी आजमाइश का सामना करने के लिए तैयार है। अक्सर फौजियों की जबानों पर एक ही जैसे कलिमात थे, सुल्तान मोहतरम, यूं समझ लें कि हम अपने घरों को आग लगा कर आए हैं और हमारे सारे अजीजों अकारिब मर चुके हैं। अब हम किसके लिए पीछे की तरफ मुड़कर देखेंगे। अपने सिपाहियों के उस जानिसाराना जज्बे और अहदो पैमान को देखकर शिद्दत जज्बात से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखों में आंसू आ गए और चंद लम्हों के लिए उसकी नजरों के सामने तारीख इस्लाम का वो सुनहरी वरक उभर आया जब माजी के अजीम सालार तारिक बिन जियाद ने उंदलस के साहिल पर उतरकर अपनी सारी कश्तियां जला डाली थी और सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा था, मैंने इन कश्तियों को इसलिए आग लगाई है कि तुम में से कोई शख्स भी वापसी का तसव्वुर ना कर सके। अब हमें हक़ ताला की ताईद के भरोसे पर ही आगे बढ़ना है। वो भी हमारा घर था
اور یہ بھی ہمارا گھر ہے، بلکہ ہر گوشہ زمین ہماری ملکیت ہے، اس لیے کہ پوری زمین اللہ کی ملکیت ہے اور اس کے اطاعت شیار بندے ہی اس ملکیت کے وارث ہیں۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم الشان اور ناقابل فراموش باب کو اپنے ذہن میں تازہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ریگستان کے راستے سے جنوب کی طرف کوچ کیا۔ یہ اگست 1183 کے آخر کا واقعہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے الفوار سے گزر کر دریائے اردن کو عبور کیا۔ دریا کے کنارے عیسائیوں کا ایک سرسبز و شاداب شہر غور آباد تھا۔ یہ علاقہ اناج، پھل اور کپاس پیدا کرنے کے لیے مشہور تھا، جس سے عیسائیوں کی معیشت کو استحکام ملتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی نئی سیاسی حکمت عملی کے سبب غور پر ایک بھرپور ضرب لگائی، کھڑی فصلوں کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر ڈالا اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات کو آگ لگا دی، جس کے شعلے کئی دن تک دور دور دکھائی دیتے رہے۔ اس خوفناک آگ نے قریب کی عیسائی بستیوں میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا تھا۔ اس قہرناک صورتحال کے باوجود اپنے سپاہیوں کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سخت ہدایت تھی کہ کسی شہری کی جان اور عزت و آبرو کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ نتیجتاً غور کے تمام باشندے سارا ساز و سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پھر جب کسی مکان میں بھی کوئی مکین موجود نہیں رہا تو والی مصر کے حکم پر مٹی کا تیل چھڑک کر تمام گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس جارحانہ اقدام پر تمام امراء اور سالار حیرت زدہ تھے۔ آخر والی مصر کے چھوٹے بھائی ملک عادل سے خاموش نہ رہا گیا تو اس نے یہ سوال کر ہی ڈالا، سلطان محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ فرینکس کی اس ظالمانہ کارروائی کا جواب ہے جو اس نے دمشق میں روا رکھی تھی۔ یہ کہتے کہتے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ میں دمشق کے معصوم باشندوں پر ڈھائی جانے والی قیامت کو بھولا نہیں ہوں، پھر بھی میں نے کسی عیسائی کو قتل نہیں کیا، بس میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جواب سن کر تمام سالاروں اور امیروں نے اندازہ کر لیا کہ اس بار سلطان کے عزائم کچھ اور ہی ہے۔ غور کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر بیسان کی طرف بڑھا۔ بیسان غور کی طرح سرسبز و شاداب تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہاں کے رہنے والے عیسائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ بیسان کے باشندے غور کی تباہی کا حال سن چکے تھے، اس لیے جیسے ہی انہیں یہ خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج بیسان کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ قبل از وقت ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر جب مسلمانوں کا لشکر بیسان کی حدود میں داخل ہوا تو وہاں کسی انسان کا سایہ تک نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیسان کے ساتھ بھی غور جیسا سلوک کیا۔ والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس شہر کو بھی جی بھر کے تاراج کرو، یہاں تک کہ اس بستی کو بسانے میں برسوں لگ جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قہر و غضب کی وہی کیفیت تھی جو غور کی تباہی کے وقت اس کے چہرے سے ظاہر ہوئی تھی۔ ہر سپاہی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، نتیجتاً کوئی کھیت، کوئی باغ اور کوئی گھر ان کے غصے کی آگ سے محفوظ نہیں رہا۔ ہر طرف شعلے ہی شعلے اور دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر بیسان کی حدود سے نکلا تو یہ آباد بستی راکھ اور انگاروں کا ڈھیر نظر آ رہی تھی۔ غور اور بیسان کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر وادی جزریل میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک خوبصورت وادی تھی، مگر جزریل کی کوئی جنگی اہمیت نہیں تھی، ورنہ یہاں بھی آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل نظر آتے۔ پھر والی مصر کا لشکر جزریل سے گزر کر گلبوعہ کے دامن میں اتر گیا۔ پھر چند میل کا فاصلہ طے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو چاہے جالوت کے قریب خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ کیفا کا شہزادہ نور الدین نہایت شجاع، ذہین و مدبر جوان تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہر وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے مقصد کی تکمیل پر جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ والی مصر نے شہزادہ نور الدین کو اپنے معتبر امراء کی فہرست میں بہت نمایاں مقام پر رکھا تھا، اور اس جنگ میں بھی شہزادہ نور الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کے دوش بدوش لڑ رہا تھا۔ والی مصر کا باقی لشکر چاہے جالوت پر خیمہ زن رہ کر آرام کرتا رہا، اور کیفا کا شہزادہ نور الدین اپنے 3000 سپاہی لے کر آگے بڑھا۔ بظاہر ان سپاہیوں کی تعداد کم تھی، مگر جنگی مہارت کے اعتبار سے ہر سپاہی دشمن کے 5 سپاہیوں کے برابر تھا۔ شہزادہ نور الدین نے تبور اور نزارت کی تمام پہاڑیوں کو تاراج کر کے فرابیلا کو فتح کر لیا۔ فرابیلا عیسائیوں کی ایک مضبوط فوجی چھاونی تھی۔ شہزادہ نور الدین کے انتہائی تجربہ کار اور جانباز سپاہیوں نے
फराबिला की फौजी छावनी में मौजूद सैकड़ों सलीबी सिपाहियों को तहे तैग कर डाला और बाकी फरार हो गए। शहजादा नूरुद्दीन फराबिला से फरार होने वाले ईसाई सिपाहियों का ताक़ुब कर रहा था कि अचानक उसका सामना फ्रैंक्स के एक फौजी दस्ते से हो गया। ये दस्ता करक से सफूरिया की मरकजी फौजी छावनी की तरफ जा रहा था। उस दस्ते में फ्रैंक्स का सालार डोडी भी मौजूद था। सलीबी फिदायीन के वहशियाना मजालिम ने इस कदर शोहरत पाई थी कि एक आम मुसलमान भी उन दरिंदों के नाम से वाकिफ था और अपने दिल में फ्रैंक्स के लिए शदीद नफरत और इंतकाम का जज्बा रखता था। शहजादा नूरुद्दीन भी उस हकीकत से बाखबर था कि फ्रैंक्स ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की गैर मौजूदगी में दमिश्क के बेगुनाह मुसलमानों पर जो कयामत ढाई थी उसे कोई हसास और गैरतमंद मुसलमान आखिरी सांस तक फरामोश नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि फ्रैंक्स के उस फौजी दस्ते को देखकर शहजादा नूरुद्दीन पर जनून की सी कैफियत तारी हो गई। फिर उसने फ्रैंक्स पर इस कदर खौफनाक हमला किया कि चंद सलीबी फिदायीन ही मुसलमानों की खून आशाम शमशीरों से महफूज रह सके। सालार डोडी फरार होना चाहता था, मगर शहजादा नूरुद्दीन ने तने तनहा सालार डोडी का ताक़ुब किया और करीब पहुंचकर उस पर कमंद फेंकी। नतीजतन सालार डोडी घोड़े से गिर पड़ा। अब तुझे इस बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए कि तू अकेला था और मेरे बहुत से सिपाही तेरे ताक़ुब में थे। शहजादा नूरुद्दीन अपने घोड़े से उतरकर सालार डोडी के करीब आया जो कमंद में फंसा हुआ जमीन पर पड़ा था। और तेरी जबान पर यह हरफ शिकायत भी नहीं होना चाहिए कि एक मुसलमान ने तुझे फरार होने और जान बचाने का मौका नहीं दिया। अगर मैं चाहता तो अब तक मेरे कई तीर तेरी पुश्त और गर्दन में पैवस्त हो चुके होते और मुमकिन था कि तेरी रूह भी परवाज कर चुकी होती। लेकिन मैंने हक़ ताला से दुआ की थी कि वो ज़ाते पाक जिंदा हालत में मुझे तेरे जिस्म पर तसर्रुफ अता करे। सो मेरी दुआ कबूल हुई। मैं नहीं बता सकता कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे कैसी मुसर्रत और लज्जत महसूस हो रही है। अय्यारो शातिर डोडी ने शहजादा नूरुद्दीन पर भी ईसाइयों का वही पुराना हरबा आजमाने की कोशिश की। ए मर्द शुजा, मुझे तेरी आला ज़र्फी से उम्मीद है कि तू फिदिया लेकर मुझे आज़ाद कर देगा। फ्रैंक्स के सालार डोडी का लहजा इंतहाई आजिजाना और खुशामदाना था। डोडी की बात सुनकर शहजादा नूरुद्दीन कुछ सोचने लगा। उसकी ये कैफियत देखकर डोडी समझा कि उसका हरीफ नरम पड़ गया है। उसने फौरन ही एक और चाल चली। फिदिया लेकर जंगी कैदियों को छोड़ देना तो तुम्हारे मजहब में भी जायज है। अय्यारी और मक्कारी का यह मुजाहिरा देखकर कीफा का हाकिम शहजादा नूरुद्दीन तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। जब तुम जैसे शैतान किसी अजाब में मुब्तला हो जाते हैं तो मजहबी कवानीन का हवाला देते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। शायद तुझे ये नहीं मालूम कि आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और जान के बदले जान लेना भी इस्लामी कानून के मुताबिक है और ऐन इंसाफ है। शहजादा नूरुद्दीन की बात सुनकर फ्रैंक्स का सालार डोडी घबरा गया और बदहवासी के लहजे में बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा फिदिया दूंगा। उसके साथ ही वादा करता हूं कि आइंदा कभी मुसलमानों के मुकाबिल नहीं आऊंगा। मैंने तेरी कौम से ज्यादा किसी दूसरी कौम को वादा शिकन नहीं पाया, इसलिए मेरे नजदीक तेरे किसी वादे और कसम की कोई हैसियत नहीं। ये कहते कहते शहजादा नूरुद्दीन के चेहरे पर शदीद नफरत का रंग उभर आया था। फिर भी तेरी जान बख्शी की एक सूरत हो सकती है। जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी वो शर्त भी पूरी करने को तैयार हूं। सालार डोडी किसी भिखारी के अंदाज में गिड़गिड़ाया। तूने जिन हजारों मुसलमानों को दमिश्क में कत्ल किया है, अगर उनमें से किसी एक को दोबारा जिंदा कर दे तो मैं तुझे आजाद कर सकता हूं, और ये एक मुसलमान का वादा है। अपनी रिहाई की शर्त सुनकर सालार डोडी का सुर्खो सफेद चेहरा धुआं हो गया। अब उसे अपनी मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। फिर भी उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह तो मुमकिन नहीं कि मैं किसी मकतूल को दोबारा जिंदा कर सकूं, तो फिर यह भी मुमकिन नहीं कि मैं फिदिया लेकर तुझे रिहा कर दूं। शहजादा नूरुद्दीन गजबनाक होने की बजाय यकायक मुस्कुराने लगा। तू मुझे अपनी जान के फिदिये में क्या देगा? ज्यादा से ज्यादा 1,00,000 2,00,000 दिनार, मगर यह रकम तो बहुत कम होगी। अगर तू दुनिया भर की दौलत भी मेरे कदमों में ढेर कर दे तब भी मैं तुझे रिहाई नहीं बख्शूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मुसलसल फतुहात की खबरें मिल रही थी और वो शिद्दत के साथ खालिक के कायनात का शुक्र अदा कर रहा था। मगर जब शहजादा नूरुद्दीन सालार डोडी को लिए हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में दाखिल हुआ तो वाली मिस्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हस्बे आदत सालार डोडी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से अपनी जिंदगी की भीख मांगी, मगर वाली मिस्र ने यह कहकर डोडी की दरखास्त मुस्तरद कर दी, क्या तू अपने सालार आयरस का अंजाम भूल गया था और तुझे उस दिन का कोई खौफ नहीं रहा था जब दुनिया का कोई मुजरिम कुदरत की गिरफ्त से महफूज नहीं रहेगा?
मैं अभी तुझसे कोई वादा नहीं करता, हो सकता है कि मैं किसी दिन तेरी रिहाई के अहकाम भी जारी कर दूं, मगर यह आज़ादी सालार आयरस जैसी ही होगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के तेवर देखकर सालार डोडी लरज उठा और उसे अपने पेशरो सालार आयरस की इबरतनाक हालत याद आ गई। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सालार डोडी पर सख्त पहरा बिठा दिया और शहजादा नूरुद्दीन पर अपने इनामो इकराम की बारिश कर दी। फरार हो जाने वाले फ्रैंक्स ने यरूशलेम पहुंचकर सालार डोडी की गिरफ्तारी और ईसाई इलाकों की तबाही और बर्बादी का हाल गाई ऑफ लोसिग्नन को सुनाया, जिसे सुनते ही यह मुतासिब तरीन ईसाई हज़ियानी अंदाज में चीखने लगा, खुदा वंदे खुदा, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है। गाई ऑफ लोसिग्नन निहायत शातिर व अय्यार और सियासी जोड़ तोड़ में महारत रखने वाला इंसान था। यरूशलेम के कोट ज़दा शहनशाह बाल्डोन चहारम की बीमारी के सबब गाई ऑफ लोसिग्नन यरूशलेम के निगराने आला बनने का ख्वाब देख रहा था, मगर तराबलस के काउंट रेमंड की किस्मत ने जोर मारा और वो यरूशलेम पर हुकूमत करने लगा। बज़ाहिर गाई ऑफ लोसिग्नन को शिकस्त हो गई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी और वह मुसलसल रेमंड की ताक में लगा हुआ था। आखिर जब कई बार रेमंड को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबिल शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा, तो गाई ऑफ लोसिग्नन का दाव चल गया। उसने अपनी चरब जबानी से यरूशलेम की बूढ़ी मलिका और शाही खानदान के दीगर अफराद को यकीन दिला दिया कि यरूशलेम के लिए रेमंड का वजूद इंतहाई नाहस है। जब से वो निगराने आला मुकर्रर हुआ है, उसी दिन से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ताकतवर होता जा रहा है और ईसाई रियासतें मुसलसल कमजोर पड़ती जा रही हैं। आखिर गाई ऑफ लोसिग्नन की यह दलील काम कर गई और रेमंड को माजूल करके एक और मुतासिब ईसाई को यरूशलेम का निगराने आला मुकर्रर कर दिया गया। उस अजीम मनसब पर फाइज होते ही लोसिग्नन ने बैक वक्त कई बुरी खबरें सुनी, जिनके असर से कुछ देर के लिए उस पर बदहवासी तारी हो गई। फिर जब लोसिग्नन की वहशत कम हुई तो उसने भाग कर आने वाले फ्रैंक्स से तमाम वाकयात की मुकम्मल तफसीलात मालूम की। फ्रैंक्स ने अपनी शिकस्त और सालार डोडी की गिरफ्तारी पर पर्दा डालते हुए गाई ऑफ लोसिग्नन को बताया, इस बार सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इरादे निहायत खतरनाक हैं। वो बहुत बड़े लश्कर के साथ ईसाई आबादियों को तबाह करता हुआ फलस्तीन की तरफ बढ़ रहा है। अगर वाली मिस्र फलस्तीन पहुंच गया तो यरूशलेम कितनी दूर रह जाएगा। जैसे ही फ्रैंक्स की बात मुकम्मल हुई, गाई ऑफ लोसिग्नन किसी दरिंदे की तरह धाड़ा, मुकद्दस बाप और बेटे की कसम, चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, मगर मेरी जिंदगी में तो यह मुमकिन नहीं है। फिर लोसिग्नन ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने बर्क रफ्तार कासिद तमाम यूरोप के ईसाई बादशाहों की तरफ दौड़ा दिए। यरूशलेम के निगरानी आला ने अपने खतूत में बहुत मुख्तसर और एक जैसी इबारत तहरीर की थी, खुदा वंदे खुदा के नाम लेवाऊं, अपने सारे वसाइल के साथ यरूशलेम की तरफ दौड़ो, बैतुल मुकद्दस खतरे में है। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और एशियाई कुचक से ईसाइयत का नामो निशान तक मिटा देने की कसम खाई है। अगरचे ये खुला झूठ था, लेकिन लोसिग्नन जैसा शातिर सियासतदान मुबालगा आराई से काम लेने के लिए पूरी ईसाई दुनिया में मशहूर था। उस झूठ के पीछे उसकी ये चाल भी पोशीदा थी कि वो किसी तरह महाज़े जंग पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज को शिकस्त दे दे, ताकि अपने इक्तदार को तूल देने में कामयाब हो जाए और उसके सबसे बड़े सियासी हरीफ रेमंड की वापसी के तमाम इम्कानात खत्म हो जाएं। गाई ऑफ लोसिग्नन अपनी फौज लेकर यरूशलेम से निकला और ईसाइयों की मरकजी छावनी सफूरिया पहुंचकर ठहर गया। यरूशलेम की मलिका और खानदान शाही के दूसरे मुअज़्ज़ज़ अफराद को मुतासिर करने के लिए लोसिग्नन यरूशलेम से निकल तो आया था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तन्हा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला कर सके। इसलिए सफूरिया में ठहर कर अपने उन खतूत के जवाब का इंतजार करने लगा जो उसने यूरोपीय हुक्मरानों के नाम तहरीर किए थे। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद सलीबियों के हिमायती सफूरिया में जमा होना शुरू हो गए। उनमें यूरोप के कई बड़े हुक्मरानों के अलावा 1300 नाइट्स भी शामिल थे। नाइट्स भी फ्रैंक्स की तरह ईसाइयत के जाननिसार थे। उन लोगों ने कलीसा की हिफाजत के लिए अपनी जानें वक्फ कर दी थी। नाइट्स को सिपाही कलीसा और सिपाही यसू के नाम से भी पुकारा जाता था। ईसाइयों की यह मजहबी अस्करी तंजीम भी फ्रैंक्स की तरह बेरहम और मुसलमानों के खून की प्यासी थी। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक फलस्तीन के इलाके में इतना बड़ा फौजी इज्तिमा पहले कभी नहीं हुआ था। ईसाई सिपाहियों की तादाद 25,000 से भी ज्यादा थी। इतालवी सौदागरों ने जब मुकद्दस जंग का नाम सुना तो वो भी मजहबी जोश जज्बात में सफूरिया पहुंच गए। वीनस, जिनीवा और लंबार्डी के बाशिंदे भी उन ईसाई ताजिरों के साथ थे। इस तरह सलीबियों की तादाद 30 और 40 हजार के दरमियान पहुंच गई थी।
फिर जब यरूशलेम के निगरानी आला गाई ऑफ लोसिग्नन ने हर तरह सूरत हाल का जायजा ले लिया और उसे यकीन आ गया कि अपनी कसरत तादाद के सबब ईसाई फौजी मुसलमानों पर गालिब रहेंगे, तो उसने सफूरिया से कूच किया और नजारत की पहाड़ियां अबूर करके एस्डेरिलान के मैदान में पहुंचा। रास्ते में सलीबियों की फौज को किसी किस्म की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए वो यलगार के अंदाज में आगे बढ़ती ही चली गई। फिर जब लोसिग्नन अलगोला के करीब पहुंचा तो उसे चाहे जालूत पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का लश्कर खेमाजन नजर आया। लोसिग्नन ने जालूत के ऐन मुकाबिल तुबानिया के मकाम पर डेरे डाल दिए। दोनों लश्करों के दरमियान मुश्किल से 1 मील का फासला होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ख्याल था कि ईसाई फौज मुदाफियाना जंग लड़ने की बजाय यलगार करेगी, मगर खिलाफ तवक्को उसने कोई नकलो हरकत नहीं की। सलीबियों की उस खामोशी से फायदा उठाते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने आगे बढ़कर उस मैदानी रास्ते पर कब्जा कर लिया जहां से ईसाई फौज को रसद पहुंचने के इम्कानात थे। इतालवी सौदागर अपने जहाज साहिल पर छोड़कर मुकद्दस जंग में शिरकत करने के लिए आंखें बंद करके चले आए थे और उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं किया था कि अगर जंग तूल खींच गई तो गिजाई सूरत हाल क्या होगी। आखिर इतालवी सौदागरों और दूसरे ईसाई मुसाफिरों की जज्बातियत और आकिबत नाअंदेशी रंग लाई। ये अक्टूबर 1183 के वस्त का जमाना था और बहुत जल्द उस इलाके में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। फिर जब इतालवी सौदागरों को गिजाई किल्लत का सामना हुआ तो उन्होंने उस जंग के कायद गाई ऑफ लोसिग्नन से उस मुश्किल को दूर करने का मुतालबा किया। यरूशलेम के निगराने आला ने उन्हें दिलासा दिया कि बहुत जल्द सामान रसद पहुंच जाएगा, मगर ये लोसिग्नन की खाम ख्याली और नाकिस जंगी मंसूबाबंदी थी। ईसाई फौज तक सामान रसद पहुंचाने वाले इलाके पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का मुकम्मल कब्जा था। फिर यह संगीन मसला किस तरह हल होता? आखिर ईसाई फौजियों को फाकों की नौबत आ गई। उस नाजुक सूरत हाल से घबराकर इतालवी सौदागरों ने सलीबियों का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। इससे ईसाई फौज में बददिली और बेजारी फैलने लगी। आखिर कई सालारों ने शदीद झुंझलाहट में लोसिग्नन से कहा, आखिर सलाहुद्दीन अयूबी के लश्कर पर हमला करने में क्या कबाहत है? हम इतने दिन से किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम इतना तवील सफर तय करके सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए थे? सेजेरिया के हाकिम हेनरी ड्यूक ने इंतहाई नागवार लहजे में कहा, मैं सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से हमले का मुंतजिर हूं। लोसिग्नन ने इस तरह एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा जैसे वो बहुत बड़ा माहिर जंग हो। इस जंग में जो पहल करेगा शिकस्त उसी का मुकद्दर बनेगी। सलाहुद्दीन तो जंग का आगाज कर चुका। सैडोन के बादशाह जोसेलिन ने इंतहाई सख्त लहजे में लोसिग्नन को मुखातिब करते हुए कहा, और वो जंग जीत भी चुका। ये तुम किस तरह कह सकते हो? यरूशलेम के निगराने आला का लहजा भी सख्त था। अभी हमारा एक सिपाही भी अपने खून में नहीं नहाया है और तुम दुश्मन की फतह का ऐलान कर रहे हो। हमारे सिपाहियों को खून में नहाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लोसिग्नन का अहमकाना जवाब सुनकर सैडोन का हाकिम जोसेलिन बुरी तरह मुश्तइल हो गया। कुछ दिन बाद भूख खुद ही हमारे फौजियों का गला घोंटकर मार डालेगी। फिर बात यहां तक बढ़ी कि जोसेलिन ने यरूशलेम के निगराने आला को नाअहल साबित करते हुए कहा, जिस शख्स को महाज जंग के बारे में इतनी सी भी मालूमात नहीं कि उसकी फौज के लिए सामान रसद किस रास्ते से आएगा, वो किस तरह जंग लड़ सकता है? हमें अंदाजा नहीं था कि हम एक नाकारा और बेअकल सालार की आवाज पर अपनी जानें गंवा देने के लिए चले आए हैं। यह कहकर जोसेलिन अपने 5000 सिपाहियों के साथ मैदान जंग छोड़कर चला गया। जोसेलिन के जाते ही दूसरे ईसाई हुक्मरान भी अपने अपने सिपाहियों को लेकर वापस जाने लगे। यहां तक कि गाई ऑफ लोसिग्नन यरूशलेम के 10,000 सिपाहियों के साथ तन्हा रह गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ईसाई फौजियों की वापसी का यह मंजर देखा तो अपने तीरंदाज दस्ते को आगे बढ़कर हमला करने का हुक्म दिया। फिर जैसे ही मुसलमान तीरंदाज अपनी कमानें खींचकर आगे बढ़े तो बुज़दिल लोसिग्नन अपने फौजियों के हमरा मैदान जंग से फरार हो गया। एक अंग्रेज मुअर्रिख आर्चर ने इस वाक़े के बारे में लिखा है कि वो कैसा अजीब वक्त था कि जब अलगोला के मैदान में 40,000 सलीबी इस दावे के साथ जमा हुए थे कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नामो निशान तक मिटा डालेंगे। मगर आसमान की आंख ने जो मंजर देखा वो इस तरह था कि 40,000 सलीबी नदामत के पसीने में नहाए हुए झुके हुए सरों के साथ मैदान जंग से नाकामो नामुराद जा रहे थे।